तुमने सारे पुराणों की रचना की, लेकिन मानव के उद्धार के लिए कौन सा पुराण है जिसकी तुमने रचना नहीं की? अन्य ग्रंथों की रचना तो तुमने कर दी, लेकिन संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके वो ग्रंथ हैं वो सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं जिनके लिए भागवत की रचना नहीं करोगे, इसलिए तुम्हें शांति चाहिए तो तुम भागवत की रचना करो। व्यास जी बोले मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता, बुढ़ापा आ गया, कितना करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने कहा मन को निराश मत करो, मेरे पिता ब्रह्मा जी को नारायण भगवान ने भागवत जी दान दिया था। 4 मंत्रों में नारायण जी ने, मेरे पिताजी ने नारायण को भागवत दी थी। बड़े 4 मंत्रों में भागवत को प्रदान की है। नारद जी ने कहा संतों के चरणों का आश्रय लो, आपके मन को शांति प्राप्त होगी। अतिथि की माता पिता की सेवा करो, मन को शांति प्राप्त होगी। अब मैं उन 4 मंत्रों को आपको देता हूं, उनसे आप भागवत का विस्तार करना। अहमेवा समय भाग्य नान्य सेवा में सत्परम। 4 मंत्रों में नारद जी ने भागवत को सुनाई और उसकी पूरी व्याख्या में आज 18,000 पुराणों की रचना कर दी। लिखने के लिए कौन है? बोले कौन, मेरे बस की नहीं है। गणेश जी महाराज लिखते जा रहे हो, व्यास जी महाराज व्याख्यान करते जा रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। 18 पुराणों की रचना कर दी। यही मानव की मुक्ति का और संसार के मुक्ति का साधन है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, जिनकी रचना व्यास जी महाराज ने की। संसार केवल स्वप्न है, संसार केवल स्वप्न है, जिसमें भगवत चरणों में प्रीति ना हो वह संसार बेकार है। नारद जी ने 4 मंत्रों में व्यास जी महाराज को भागवत सुनाई। व्यास जी महाराज ने सोचा कि इसका प्रथम अधिकारी कौन होगा। उस अधिकारी का नाम है सुखदेव। मेरा अपना और पुत्र सुखदेव, लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है। जब तक मेरे पास नहीं आवे तो भागवत कैसे सुनाऊं? जन जन का इसका प्रचार जन जन तक कैसे होगा? व्यास जी महाराज उदास हो गए। व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, देखो 4 अंगुल की लंगोट जिसने त्याग दिया, से सुंदर सुखदेव को खींच कर लाने की सामर्थ्य है तो वो श्री कृष्ण की कथा में है। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर गिने चुने श्लोक पढ़ाए और कहा बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण समाधि में बैठा है वहां जाकर के इन श्लोकों को पढ़ना। वो समाधि में बैठा है, जाओ इस श्लोक को देता हूं, इस श्लोक को सुखदेव की समाधि के सामने जाकर के पढ़ना। वहां जाकर के उन्होंने बहुत सुंदर इस मंत्र को गाया, जिस मंत्र को वेद व्यास जी ने उन शिष्यों को दिया है सुखदेव जी को मंत्राकर्षण करने के लिए। कौन सा मंत्र दिया?